हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट सेशन में हम द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस पढ़ रहे थे और इसी टॉपिक को हम कंटिन्यूस रखेंगे। इसका दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियस कंट्रोल्स द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड थ्रू द जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस। Now these proteins are complex molecule and they play many critical roles in the body. Many proteins provide the structure to the body. Many proteins regulate the functions of the cell, organ and tissues. So these proteins act as enzymes. They act as antibody, they act as messenger protein, they act as transport protein, they act as structural protein. अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो प्रोटीन होते हैं जो कि सेल की बहुत सी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैरी आउट करते हैं। देखिए, एमाइलेज एक एंजाइम है। ये स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जबकि शुगर एक सिंपल सब्सटेंस है, यानी कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है कौन? एमाइलेज। एमाइलेज जो कि एक प्रोटीन है। ट्रिप्सिन ये भी एक प्रोटीन का, इसका एंजाइम का नाम है। ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। थर्ड और एग्जांपल लेते हैं लिपेजेस। ये ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो कि फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ये तीनों ही एंजाइम्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। सेकेंड हमारा है एंटीबॉडी। प्रोटीन एक्ट एज एंटीबॉडी। देखो, एंटीबॉडी क्या होते हैं कि एंटीबॉडी वो प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी बॉडी को वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। एक एंटीबॉडी है जिससे एग्जांपल के तौर पे हम देते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन। इम्यूनोग्लोब्युलिन जिसे कहते हैं आईजी। आईजीजी ये कहाँ मिलता है? ये प्रोटीन ये मिलता है ब्लड के अंदर, और ब्लड को यही प्रोटीन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। थर्ड हम प्रोसीड होते हैं मैसेंजर प्रोटीन। मैसेंजर प्रोटीन्स क्या है कि सब बॉडी में मिलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं सभी सेल्स, ऑर्गन एंड टिश्यूज तक, ताकि जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनमें हेल्प मिलती है। मैसेंजर प्रोटीन का एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ब्लड से जो शुगर है उसको ट्रांसमिट करता है कहाँ तक? सेल्स, ऑर्गन एंड टिश्यूज तक। फोर्थ हम प्रोसीड होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो मटेरियल्स को बॉडी के सभी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका हम एग्जांपल लेते हैं
मिलता है, और ये आयरन को, ब्लड के अंदर जो आयरन है वो बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है, सभी सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स तक कैरी करता है। 6th है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। बहुत से प्रोटीन होते हैं जो कि बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जांपल है एक्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन ये दो ऐसे प्रोटीन हैं जो मसल सेल्स को फॉर्म करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से प्रोटीन्स एक्ट एज डिफरेंट रोल्स इन आवर बॉडी। देखिए, फिर 3rd हमारा पॉइंट है कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जो सेल रेप्लिकेट होती है वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में होती है। सबसे पहले प्रोफेज स्टेट आती है, फिर मेटाफेज स्टेट आती है, एनाफेज स्टेट आती है, उसके बाद टीलोफेज स्टेट आती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। ये सेल साइकिल इस चीज को इंश्योर करती है कि डीएनए की कॉपी प्रॉपर वे में हुई है या नहीं। देखिए, सेल में जो डीएनए है वो भी so that each daughter cell receives a set of chromosomes। ये डॉटर सेल है, यदि डीएनए में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो जीन्स उस चीज को जाके चेक करते हैं। सेल साइकिल में बहुत से चेक पॉइंट्स होते हैं और जीन जाके उस चीज को चेक करते हैं कि डीएनए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि डीएनए में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको जीन रिपेयर भी कर देते हैं। पर यदि किसी कारण से वो प्रॉब्लम क्योर नहीं होती है तो जीन सेल को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। और ये अब रबिश क्या होता है कि WBC आके और उस चीज को क्लीन कर देती है। तो देखिए, जीन जो है ना वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल साइकिल में। यदि जीन नहीं होंगे तो क्या होगा? जो सेल डिवीजन है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, और अगर यदि डीएनए में कोई प्रॉब्लम है वो भी चलती रहेगी, और ये किस चीज को लीड करेगा? कैंसर को। तो जीन्स कहाँ बनते हैं? जीन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यदि आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें।